दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। आज 2 अप्रैल शिया जामा मस्जिद का पार्शल इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर इस मस्जिद का उद्घाटन करने पालक मंत्री असलम शेख जी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर रिबन काटा। काफ़ी वक्त से ये मस्जिद की तामीर हो रही थी, तकरीबन 2 से सवा 2 साल लग गए इस मस्जिद को बनने में। दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट है वो नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। बम्बई ने इसमें ताउन किया, जिन हजरात ने भी इस मस्जिद में ताउन किया, अपने सुखन से, माल से, अपनी मेहनत से, खुदा तमाम लोगों की ज़हमतों को कबूल फरमाया। आज की शब रमज़ान मुबारक के आमद की शब है, लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और साथ ही साथ जनाब असलम शेख साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भी खिदमत में पेश करता हूँ। मोमिनीन, इस बात को आप जानिए कि जब से आने जाने का क्या बैठने का तामीर का सिलसिला शुरू हुआ है और जनाब असलम शेख साहब उस जमाने में एमएलए हुआ करते थे, लेकिन इस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में जो भी बातें होती थी उसमें अपनी राय का इजहार करते थे और साथ साथ अपना भरपूर ताउन भी जनाब असलम शेख साहब ने दिया और खुदा बंदे करीम ने खुदा की खिदमत के एवज के नजराने में जनाब असलम शेख साहब जो एमएलए हुआ करते थे, हम माशाअल्लाह महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हम तवक्को रखते हैं कि जनाब असलम शेख साहब इसी तरह से तमाम मालोनी वालों की खिदमत करते रहेंगे और खुदा इनको तरक्की देता रहे और इसी तरीके से ये एमएलए बनते रहें और कैबिनेट मिनिस्टर के ओहदे पे सरफराज रहें और साथ में ये दुआ मैं दूंगा कि कायम और दायम भी रहें। जमात के जो अहम काम है उसमें एक मस्जिद की ये तामीर थी जो माशाअल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। आखिर में मैं जनाब असलम शेख साहब से गुजार हूँ कि एक काम और बचता है और वो है कब्रिस्तान का। लिहाजा इस मरहले में कब्रिस्तान का भी काम अंजाम पा जाए आपके हाथों से तो ज़्यादा बेहतर रहे और आप अगले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतकर फिर से महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। शुक्रिया। वादावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन राहे तिजारत के सदर जनाब अब्दुल हसन रिजवी साहब, सेक्रेटरी जनाब अबरार सैयद साहब, ट्रेजरर इरफान कॉन्ट्रैक्टर जी,
हमारे इस विभाग के कांग्रेस के सीनियर लीडर सैयद अनवर हुसैन साहब, तहसील जैदी साहब, हमारे बाजू में बैठे हुए इमाम अशरफ साहब, मौलाना असद साहब, अहमद अली अबीदी जी, इंचार्जुल इस्लाम साहब, इफ्तिकार उल्ला जी, शब्बीर पटेल साहब, अहमद हसन जी, लाला भाई और मेरे तमाम भाई, आप सबको पहले तो आज का ये दिन मुबारक हो, चांद रात दिन में हमारे आने वाले दिनों में जो हुजूर रखेंगे अल्लाह से कबूल। बड़ी खुशी की बात है कि जिस फाउंडेशन से मेरे वालिद साहब जुड़े थे, आज इस विभाग की, इस जिले की मैं कहता हूँ सबसे खूबसूरत इमारत हुई। आपके मसलन की मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत इमारत है। और इस काम के अंदर जिसने भी, जितनी भी अपनी ताकत के साथ जो मोहब्बत पेश की है, मौला उसको कबूल करेंगे। कई सालों से, कई सालों में बन के इसको बनने में, लेकिन जब बनी बहुत खूबसूरत। और बड़ा खुशी इस बात की है कि हमारे लोग जो बाहर जाते थे नमाज पढ़ने, अब यहाँ पे यहीं पढ़ेंगे। और इतनी शानदार इमारत, और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे खूबसूरती बात तो ये है इमाम साहब, ये पूरा हिंदुस्तान है। यहाँ पे भी मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, यहाँ क्रॉस है, चर्च में खुलूस साहब भी है। खुलूस मतलब सबसे प्यार रखना चाहिए, ये हमारा सबक। आज रिजवी साहब का फोन आया, मैं बहुत कश्मकश में था, मैं क्या करूँ। पहले 4 बजे का टाइम था, फिर 6 का था। मैं तो सोचा मैं जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा। आज गुड़ी पाड़वा भी था, बहुत सारे सरकार की तरफ से बहुत सारे आज प्रोग्राम। आज मुंबई शहर में जो है मेट्रो की थोड़ी शुरुआत की गई है। 8 बजे जो है पहली ट्रेन शुरू हो गई है, आने वाले दिनों में और भी होगी। मतलब मुंबई शहर के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार में मैं भी हूँ, उसको भी पीछे पड़ा, तो चलो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट में जो है अपना भी नाम आ रहा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, इतनी अच्छी इमारत बनाई, सब लोगों ने मिलकर बनाई। अब जब इमारत बन गई है तो उसको निभाना होगा, उसको चलाना इस तरीके से अनवर भाई ने कहा, एकदम मिल के चलाओ, इसका फायदा लोगों को हो, इससे लोगों को तरबियत मिले, इससे मौला ने बताया वो रास्ते में चलने का सबको हिदायत मिले, ना कि ये कोई और चीज़ बन जाए, कोई प्लेटफॉर्म ना बने। सिर्फ और सिर्फ जिसका मकसद है मस्जिद का, वही इसमें होना चाहिए। और जो कुछ भी, मैं हमारे एजाज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैंने उससे कहा था, भैया देख, यहाँ का MP, MLA, मिनिस्टर, कार्यकर्ता, नमाजी सब तू है, देखना ये मस्जिद बने तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी तो अल्लाह है ही, हमारी तरफ से जो कुछ होगा और संभालना। बहुत वक्त लग गया, बहुत चिंता थी मुझे, क्योंकि RCC काम चल रहा था। रिजवी साहब और ताउन आए नहीं आए, किसे कर ले जाना बड़ा आसान नहीं होता है। लोग उंगली तो उठा लेते हैं, लेकिन उसको जब कोई ताउन होता है, जब तरक्की होती है, तो उसको बहुत कश्मकश होते हैं। और इस्लाम तो पूरा संघर्ष में ही आया है। इससे अगर आप देखेंगे कि इतिहास तो कोई थाली में सजा हुआ तो नहीं मिला, बहुत सी चीज़ें जो है करते हुए हम आगे बढ़े हैं। अभी बहुत अच्छी इमारत बनी, इससे लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई आप इसको जो है अच्छे से चलाइए, इसको आगे ले जाइए। और हम लोग की ज़रूरत जब भी हो, ये हमारे पड़ोसी हैं रिजवी साहब, ये हमारे साथ हमेशा बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ काम के लिए। तहसील भाई का भी कभी कभार फ़ोन आता है। मैं सभी लोगों से माजरत भी चाहता हूँ, तहसील भाई के अभी उतना फ़ोन मैं उठा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि रात को 12-1-2 बजे जब मैं घर पहुँचूँ, फ़ोन देखूँ, अनवर भाई का फ़ोन हो, तहसील भाई का फ़ोन, कोशिश करता हूँ। लेकिन जो बेस्ट कर सकता हूँ हमारे एरिया के लिए, जो बेस्ट कर सकता हूँ हमारे इस मुंबई शहर के लिए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जब लोग रहें तो वो सारी चीज़ें, वो सारी सहूलियतें उनको मिले जिसके लिए वो हकदार है। और किसी वजह से जो है हमें ताकत मिली तो हमारे लोगों के पीछे खर्च करना चाहिए। तो नाले, शौचालय, पानी, इबादत खाने, इस सब में जो है कोई सहूलतें मिलना चाहिए। उसी के
के लिए हम कर रहे हैं। और आप सभी लोग इसी तरीके से अपनी दुआओं में हमें याद रखना, जब भी नमाज पढ़ना उसमें मुझे याद करना, मेरे वालिद साहब को याद करना, जिन जिन लोगों ने इसमें काम किया है, ताउन किया है, उनको लिए दुआएं करना, उनको तरक्की के लिए दुआएं करना, उनके घर के लोग ठीक रहे, उनके घर के हालात ठीक रहे और अच्छे से मजबूत बने, ताकि और आगे चल के जो है इस तरीके के मजहबी इदारा को वो ताउन कर सके, ताकि हमारे लोगों को और जाना नहीं पड़े। आप सभी लोगों का, इमाम साहब खास करके आप सबका, यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सुना, ये आप मेरी बातें, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आज यहाँ नहीं आए होंगे उनको भी मेरी तरफ से सलाम कह देना। लेकिन जब मैं भी इंशाल्लाह दुआ करूँ, मैं भी जाऊँगा, 2-3 साल से उम्रा में नहीं गया हूँ, अब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे जन्नतुल बकी में दुआ करूँगा तो फिर से जो हमारी मंसूबे हो वहाँ पे हो, जैसे पहले था वैसे हो, वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा समझ आए कि जो जिस तरीके से था वैसा होना चाहिए। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब अहमद अली आफरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज जो है वादा किया था यहाँ पहुँचने का, लेकिन आज बहुत ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी भी तरह से उन्होंने ट्रेन पकड़ी। विभाग के लिए चल रही है, इतना भी अगर ये इदारा उनका शुक्रिया अदा करे तो वो कम होगा। उसकी वजह ये है कि 2008 से इस इदारे को 5 लाख का सालाना जो है वो इजाज़ा है शिस्तानी साहब का, और ये हुज्जतुल इस्लाम अशरफ इमाम साहब की काविशें और यहाँ पर दीगर जो भी लोग हैं उन सब की बतौर ख़ास हमारे पुराने ट्रस्टी अहमद हसन लाला भाई, शबीर पटेल साहब और दीगर तमाम लोगों ने इस इदारे को लगातार 95 से, असलम साहब 95 से ज़िंदा रखा है। और ये वाहिद इदारा है जहाँ पर जुमा, अब ये जुमा यहाँ हो रहा है। जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि हमारे मसलक में जुमा जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे होता है, तो ये अब मालूनी का एक खूबसूरत और स्पेशियस जगह सबकी कोशिशों से, सबकी काविशों से और आपकी मोहब्बत ज़रूर इसमें शामिल रही कि हमने किया। और अब जो ये इदारा बना, हुज्जतुल इस्लाम आफरी साहब ने 2019 में बज़ाते खुद मेरे हाथ में 2 करोड़ का इजाज़ा ला करके मौक़िफ़ नंबर 820 में मुझे बताया कि आपका जो है इजाज़ा वो शिस्तानी साहब के यहाँ से आ चुका है, मेरे पास है, और आप मेरे दफ्तर आइए और मैं आपको दूँगा। हम इस इदारे की तरफ से, तमाम मेंबरान की तरफ से, अहले मालूनी की तरफ से, अहले मलान की तरफ से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद अली आफरी साहब की तवील उम्र व सेहत व सलामती के लिए दुआ करते हैं। आप लोग बाबा से बुलंद सलवात भेजिए। अब हमारे आज के महबूब लाडले असलम शेख जी, जो इस इदारे से उनके वालिद, आज उनका अगर मैं जिक्र ना करूं तो गलत होगा, रमज़ान अली साहब मरहूम, वो भी इस इदारे से जुड़े रहे हैं और उन्होंने भी वक्तन फ़ौक्तन जो है वो मदद की है। और ये सिलसिला जो है सिर्फ यही नहीं कि ये इदारा बन रहा है, असलम भाई की खूबी और बता दूँ, अनवर भाई रिजवी साहब यहाँ हैं, कि हम जन्नतुल बकी का जो एक ये तामीर का जो एक प्रोग्राम करते हैं और जो हम मेमोरेंडम देते हैं, माशाअल्लाह उसमें असलम भाई बहुत ही खुलूस से आते हैं और उस प्रोग्राम में अपना स्कूल देते हैं और अपनी शिरकत भी करते हैं। और वो मेमोरेंडम उनके सामने ही जो है वो सरकार को दिया जाता है, ताकि सऊदी हुकूमत के ये पैगाम दिया जाए कि जन्नतुल बकी को जल्द अज जल्द तामीर दिया जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि रमज़ान अली साहब और असलम भाई, इनके लिए भी, इनके बेहतरी के लिए, इन ख़ानदान की और इनके खानवादे के लिए आवाज़ बुलंद सलवार। अब मैं, चूँकि लिस्ट बहुत तवील है, इसलिए मैं नाम लेना ज़रूरी असलम भाई के, कि ये वो लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा था, सनद उनको देना था, लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन यह है कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो ये नाइंसाफ़ी होगी।
तो जिन लोगों ने इस इदारे को ताउन दिया है, मैं उनका नाम जल्दी जल्दी लेता हूँ और आप लोग हो सके तो सलवात पढ़िए। गुलाम भाई वीर जी, सुकू भाई, एक सलवात पढ़िए। मुस्लिम भाई धर्म सिंह, अनवर मर्चेंट, साजिद मर्चेंट, जहीर मर्चेंट, मोहम्मद हुसैन मर्चेंट, नरगिस भाई मर्चेंट, अली रजा नूरानी, इकबाल कलावाड़िया साहब, रेड गुलाम जवाब आजवानी, सलीम रजानी, इकबाल हुसैन मूसा, मिसेस मोहम्मद हुसैन चौधरी, चौधरी अबुल कासिम, मोहम्मद अली, पटेल अब्बासी खातून नजर अब्बास, रोशन अली इनायतुल्लाह, सरफराज जी मर्चेंट, हाजी मुश्ताक गजानी, महमूद गिलानी, अनवर भाई भीमानी, समीर वाडीवाला, अली नकी नरसिंह, सैयद मोहम्मद सफ़ीर, सैयद मोहम्मद सफ़ीर, अब्बास हुसैन जैदी, मोहम्मद रजा ईरानी, साजिद रिजवी, एजाज रिजवी, बबलू भाई, कमाल अब्बास रिजवी, हाजी इब्राहिम नामजी हिजियानी, अलीमानी, आशिफ हुसैन की थरादारिया और अहमद भाई पटेल, और वो तमाम लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन वो भी जो 1 रुपये से लेकर, जैसे मौलाना ने कहा 1 लाख हो या कुछ भी हो, उसने दिया है इस मस्जिद की तामीर में। आप लोगों से सबके लिए, सबके मरहूमीन के लिए बाबा से बुलंद सलाम करके अब्दुल भाई